इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा चले गए, एक तरफ बड़ा सराहा जा रहा है, एक तरफ खुद जस्टिस मंसूर अली शाह भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। को पार्टियां तो बहरहाल करते रहते हैं, तो किस तरह से आपने उनके टेन्योर को देखा है आइन कानून के मामलात के हवाले से? मुख्तसरन फिर मैं चाहूंगा जस्टिस याह्या आफरीदी के हवाले से बात कीजिए। पहले दस्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो लिखा गया खत है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो खतूत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं उसमें जो टाइमिंग है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता रहा है। अब जब पार्लियामेंट डिस्कशन कर रही थी कि हम 26वीं आईनी तरमीम लेके आए या ना लेके आए, तो उस वक्त 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से एक वजाहत जारी कर दी गई और ये वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर जारी की गई। कहा यह जाता था कि उसके बाद जो पूरा प्रोसेस था पार्लियामेंट में, जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ रुक गया। दूसरी मर्तबा फिर जब दोबारा तरमीम के हवाले से कोशिशें हुई तो दूसरी वजाहत भी आ गई। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में आज फुल कोर्ट इजलास था और आज ही के दिन एक और खत उनका मंजर-ए-आम पे आया जिसपे उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो है वो कोई मौसर इकदामात नहीं उठा सके। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा रहे हैं जिसमें जब सो मोटो लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पे, तो उस प्रोसीडिंग के दौरान भी हमें कहीं पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कोई डाइसेंट नोट या कोई एडिशनल नोट सामने नहीं आया। आमतौर के ऊपर हम देखते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी जज साहिबान अगर किसी नुक्ते से मुत्तफिक ना हो तो वो नोट लिखते हैं, डाइसेंट करते हैं और उससे जो है वो एक तरह से उनका जो व्यू है वो सामने आता है। लेकिन आज ही के दिन जब रिटायरमेंट का दिन था उस वक्त उनका ये नोट सामने आया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के टेन्योर के ऊपर बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैंने ये देखी कि उनकी अदालती कार्रवाई में जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा रहे, शफाफियत रही। जैसे ऐसे केसेस बिलखुसूस 2 केसेस हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस और दूसरा मखसूस नशिस्तों का केस। इन दोनों केसों में जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व थे। ये प्रोसीडिंग ना सिर्फ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए बल्कि अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया गया। एक इशू कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए ये मैंने जरूर देखा है कि जजेस फैसले तो कर लेते थे लेकिन वो डिटेल रीजनिंग जो है वो 6-6, 8-8 महीने नहीं आती थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में कम से कम बेंच 1 में हमने ये देखा कि सारे केसेस के फैसले जो है वो बर वक्त आते रहे। फिर इसी तरह से जो बेंचेस की कंपोजिशन के हवाले से भी इस पूरी सूरत हाल में जो है वो काफ़ी शफाफियत रही। एक वकला बरादरी का बड़ा मुतालबा रहा था कि काज लिस्ट जो है वो जो प्रपोज काज लिस्ट होती है वो कम से कम 1 महीना पहले जारी की जानी चाहिए।